Hello and welcome back to homework. Today we will study chapter 6 physical and chemical changes. तो let's begin. तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस कैसे होता है। तो देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि every day you come across the many changes in your surrounding. These changes may involve one or more substances. For example, your mother may ask you to dissolve sugar in water to make a cold drink. Making some solution is a change. सेटिंग कर्ड फ्रॉम द मिल्क इज़ ऑल्सो अ चेंज। तो इस पैराग्राफ में ये दिया हुआ है कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे पानी में हम लोग शुगर को मिलाते हैं, कुछ देर अगर चम्मच से चलाते हैं तो शुगर उसमें मिक्स हो जाता है। दूध से दही हम लोग बनाते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, डेली चेंजेज होता है। जैसे रबर को स्ट्रेच करना भी एक तरह का चेंजेज ही है, नहीं कुछ ना कुछ उसके प्रॉपर्टी में चेंज आता है। आप ऐसा ऑब्जर्व करते ही होंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब चीज़ पढ़ेंगे। तो कुछ यहाँ एनसीईआरटी के बुक में कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उसको हम लोग देखते हैं, यानी कुछ एक्टिविटी हुआ। तो पहला एक्टिविटी ये है कि कट अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर को 4 पार्ट में आप काट लें या फिर 4 पार्ट को कुछ पार्ट में काट लें और फिर उसको जोड़कर आप देखेंगे तो वो कटे हुए पेपर को आप जोड़ नहीं पाएंगे। तो पेपर में क्या हो गया, एक तरह का चेंज आ गया। आप पेपर को कट करने के बाद क्या कर रहे हैं, उसको ऐड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, आप ये ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि इस पेपर को हमने कट किया 4 पार्ट में, फिर इसको फिर से 4 पार्ट में कट किया और फिर से इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग जोड़ नहीं पा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक तरह का चेंजेज आया जो फिर से बदल नहीं पा रहा है, फिर से वापस नहीं आ पा रहा है। दूसरा एक्टिविटी हम लोग ये देखते हैं, एक्टिविटी 6.2 कि कलेक्ट अ चॉक डस्ट लाइंग ऑन अ फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम और क्रश अ स्मॉल पीसेस ऑफ chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into a shape of piece of chalk. Let it dry. तो चौक आप ले लो बोर्ड पर जिससे लिखते हैं, उस चौक को आप लोग क्रश करके पाउडर के फॉर्म में बदल दो, ये इसमें बोल रहा है। फिर उसमें क्या करो कि पाउडर को पानी उसमें मिला दो, मिला के फिर से उसको पेपर में लपेट लेंगे और लपेट के कुछ देर तक उसको ड्राई होने देंगे। और हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि फिर से चौक हमने पा लिया। हाँ, तो ऑफकोर्स वो पा लेंगे, लेकिन क्या हुआ, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेज आ जाएगा, यानी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। या ये भी हो सकता है कि वो फिर से जैसे था वो पहले जैसा हो जाए। एक्टिविटी 6.3 अगर देखेंगे तो देखिए, टेक सम आइस इन अ ग्लास और अ प्लास्टिक टम्बलर, मेल्ट ए स्मॉल पोर्शंस ऑफ आइस by placing a tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture. Does the water become solid once again? इसमें क्या बोल रहा है कि आप आइस निकाल लें फ्रिज से और उसको भरे हुए पानी के ग्लास में डाल दें और उसको कुछ देर सनलाइट में रख दें। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आइस पिघल जाएगा कि नहीं पिघल जाएगा? ज़रूर पिघल जाएगा, वह ऐसा देखा ही होगा। फिर से उसी पानी को हम लोग क्या करेंगे, फ्रीज में रख देंगे फ्रीजिंग पॉइंट पर, और कुछ देर के बाद हम लोग देखेंगे तो फिर क्या आइस जम जाएगा? हाँ, बिल्कुल जम जाएगा। तो आपने क्या देखा कि आइस जो है वाटर में चेंज हो जाता है और वाटर जो है वो आइस में चेंज हो जाता है, यानी ये भी एक तरह का शेप और साइज में चेंज आता है, यानी ये भी एक तरह का क्या है, चेंज है। ठीक है। एक्टिविटी 6.4 देखते हैं हम लोग, इसमें क्या बोल रहा है, बॉयल सम वाटर। वाटर को बॉयल करो कंटेनर में। डू यू सी द स्टीम? क्या आप भाप देख रहे हैं उसे निकलते हुए? होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय प्लेसिंग पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस। पानी को आप बॉयल करें, पानी से भाप निकलता है, आप देखते ही होंगे। उसके ऊपर भाप जो निकलता है उसके ऊपर एक तरह का आप प्लेट रखकर देखिए, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उस प्लेट पर जो होगा ना, पानी का छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स टाइप का हो जाएगा। इस तरह का अगर प्लेट रखेंगे तो इस तरह का जो है ना, छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स आ जाएगा। कैसे आया? पहले तो ये भाप ऐसे जा रहा है, ठीक है, भाप यहाँ से ऐसे भाप गया, भाप जाने के बाद ये प्लेट में टक्कर कर रहा है, टक्कर होने के बाद
जो स्टीम है यानी जो वेपर है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वाटर में। तो इस एक्टिविटी 6.4 में हुआ क्या कि वाटर को बॉयल करके हम लोग किस में बदल रहे हैं, पहले वेपर में, और वेपर से फिर से किस में बदल रहे हैं, वाटर में। तो ये एक्टिविटी 6.4 में दिया हुआ है। एक्टिविटी 6.5 देते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन हुआ है कि आप पानी गर्म करते समय फ्लेम को हाथ से ना छुए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है और आपकी हाथ जल सकती है। क्या बोल रहा है एक एक्टिविटी में, देखें आप, होल्ड यूज्ड हॉक्स ऑफ ब्लेड विथ पेयर ऑफ टंग्स, कीप द टीप टू द फ्री एंड ऑफ द ब्लेड ऑन अ गैस। आप गैस ब्लेड को आप गैस पर रखें, आप कुछ देर तक रखें, कोई भी गैस ब्लेड ही नहीं, आप लोहा रखें, कुछ भी रखें, आप गैस पर रखें, कुछ 5 मिनट 10 मिनट उसके ऊपर रखें, और आप बाद में उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ना ब्राउन कलर का हो जाएगा, कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें आ जाएगा। ठंडा जब हो जाएगा ना तो उसमें उसमें कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ये सब सारे एक्टिविटीज़ में हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी भी बॉडी में किसी भी सब्सटेंस में, वाटर में या आयरन में, कोई भी चीज़ में अगर कुछ भी हम लोग कर रहे हैं तो एक तरह का चेंजेज आ रहे हैं। कुछ चेंजेस ऐसा हो रहा है कि बाद में वो चेंजेस वापस आ जा रहा है। जैसे रबर को आप खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है, लेकिन जब आप छोड़ देंगे तो फिर से वो अपने शेप में वापस आ जाएगा। लेकिन जब लोहा को आप गर्म कर देंगे फ्लेम पर और फिर से उसको आप, उसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर से आप चाहेंगे कि उसका कलर वापस आ जाए तो उसका कलर वापस नहीं आएगा। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो वापस अपने शेप में अपने शेप को रीगेन कर लेता है या अपने कलर को रीगेन कर लेता है, कहें तो अपनी प्रॉपर्टी को रीगेन कर लेता है। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो परमानेंट होता है। तो आप देखिए इसमें, देखिए 6.3 वाटर चेंज इज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम गैस टू लिक्विड। आप देख रहे हैं कि वाटर जो है वो लिक्विड गैस में बदला और गैस से फिर से लिक्विड में बदल गया। लेकिन हॉक्स और ब्लेड चेंज कलर, अपना कलर एक बार चेंज करेगा तो फिर से उसकी कलर वापस नहीं आएगी। तो वो प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। शेप, साइज और कलर, किसी भी सब्सटेंस का शेप और साइज जो होता है, जो कलर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस आएगा तो उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज क्या होता है, जनरली रिवर्स होता है। जनरली रिवर्स होता है, हर केस में रिवर्स नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप बॉटल को आप क्रश कर देंगे तो थोड़ी ना फिर से रिवर्स होगा, उसी शेप में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, थोड़ा सा शेप में रीगेन वो करेगा, लेकिन पूरी तरह से वो रीगेन नहीं करेगा। लेकिन मैक्सिमम केस ऐसा होता है जिसमें फिजिकल चेंजेस अगर बॉडी में होता है तो फिर से उसका शेप या कलर वापस आ जाता है। ऐसे चेंजेस को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। अब हम केमिकल चेंज के बारे में अब पढ़ेंगे। तो केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो फिर से अपना शेप को रिगेन नहीं कर पाता है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि आप रस्टिंग कर लो। जैसे लोहा को आप, रॉड है, लोहे से कुछ रॉड बना हुआ है, अगर आप उसको पानी में छोड़ देंगे और 5-6 दिन 10 दिन के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो लोहा है वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। उसमें एक तरह का केमिकल चेंज आ जाता है जिसको रस्टिंग बोलते हैं। रस्ट हो जाता है, मतलब रस्टिंग एक तरह का केमिकल चेंज है। और एक बार रस्टिंग हो जाएगा तो लोहे के शेप, लोहे के केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ जाता है और फिर से उसको रीगेन करना मुश्किल होता है। यानी केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसको फिर से वापस उसी शेप में, उसी साइज में, उसी कलर में वापस नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि यदि आप दूध से दही बना देंगे तो फिर से दही से दूध नहीं बन सकता है। यानी दूध से दही बनना जो है वो केमिकल चेंज है। लेकिन अगर वाटर से आप आइस बनाते हैं तो आइस से फिर से आपका वाटर बन जाएगा। ये फिजिकल चेंज है, यानी जो चेंज फिर से वापस आ सकता है, शेप और साइज, वाटर रिगेन कर सकता है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। और जो चेंज फिर से अपने शेप और साइज को रिगेन नहीं कर सकता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल चेंज। फिजिकल चेंज में होता क्या है कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है।
आप इस फिगर में देख लीजिए, ये सब में रस्टिंग हो रहा है क्योंकि कुछ देर पहले हम लोगों ने क्या किया, इसमें छोड़ दिया बाहर में, इसमें पानी हवा लग रहा है, उसके कारण इसमें रस्टिंग हो रहा है। ये एक तरह का केमिकल चेंज है। तो रस्टिंग जब भी होगा किस में होगा, लोहा में होगा, यानी आयरन में होगा। दिया हुआ है कि कुछ देर तक आप एटमॉस्फेयर में तवे को छोड़ दे तो आप देखेंगे कि तवा भी क्या हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। अब तवा जो होता है जिस पर हम लोग रोटी को पकाते हैं, उसको आप भिगो कर कुछ देर अगर घर में भी छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से अगर तवा है तो इस तरह से डॉटेड डॉटेड ब्राउन कलर का आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रस्टिंग। उसमें क्या हो रहा है, रस्टिंग हो रहा है। अब एक हम लोग करेंगे, एक हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे देखिए, लेट अस कंसीडर, फिर से एक एक्टिविटी कर रहे हैं जो एक्टिविटी 6.6 है। लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस। तो देखिए इसको हम लोग देखते हैं अभी। गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एक रिबन ले लेंगे हम लोग, ठीक है। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम एंड इट बर्न विथ ब्रिलियंट फ्लेम। जब कैंडल फ्लेम के सामने मैग्नीशियम का रिबन लाएंगे तो बहुत तेज जलता है, एकदम बहुत ज़्यादा लाइट करेगा वो, ठीक है। कुछ समय के लिए क्या करेगा, जैसे यहाँ आपका देखिए पिक्चर में ये समझाया हुआ है, ये बहुत तेज़ लाइट कर रहा है। मैग्नीशियम का रिबन क्या होता है, बर्न होता है। बर्न होने के बाद वो क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा, राख बन जाएगा ना। अब आप यहाँ बोल रहा है कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, स्टीर द मिक्सचर वेल एंड टेस्ट द ब्लू और रेड लिटमस पेपर। अब पहले तो ये बोला ऐसे जो राख है उसको आप कलेक्ट कर लो और फिर से वो पानी में मिला लो, तो क्या फिर से वो रिबन बन जाएगा, नहीं बनेगा रिबन। फिर से रिबन बनेगा, नहीं बनेगा रिबन। इसका मतलब इसमें क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। इस एक्टिविटी में एक और बात कह रहा है कि जो सॉल्यूशन बना राख रिबन के मैग्नीशियम का जो राख निकला जलने के बाद, उसके राख को आप पानी में मिला के ब्लू लिटमस और रेड लिटमस टेस्ट कीजिए, तो देखते हैं कि वो क्या होता है। तो आप जब ब्लू लिटमस और रेड लिटमस टेस्ट करेंगे तो रेड लिटमस जो है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। रेड लिटमस ब्लू कलर में चेंज होना क्या बताता है हमें, ये बताता है कि वो किस तरह का सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। वो किस तरह का सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा वो। देखिए, ऑन डिजॉल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस, दिस चेंजेस कैन बी रिटेन इन द फॉर्म। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ले लिए, वाटर डाल दिया, यानी एस, ये एस की फॉर्मूला है MgO, क्योंकि जो राख बना है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके MgO बन गया है। क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और आपको पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम MgO प्लस वाटर, तो क्या बन जाएगा, MgOH, इस तरह से O2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक तरह का बेस है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। जैसा कि हमने 5th क्लास में पढ़ा है, चैप्टर 5 में हमने पढ़ा है, 5th क्लास नहीं चैप्टर 5 में पढ़ा है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है। देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म। क्या नया सब्सटेंस बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड नया सब्सटेंस बना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज मिक्स विथ MgO। पहले तो ये मैग्नीशियम के रिबन को जलाने के बाद हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड में जब हमने वाटर बना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्ट करके क्या हमें मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक्टिविटी में आप देख रहे हैं कि नए तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है और ऐसे चेंजेस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक और एक्टिविटी है, ऐसे टीचर को बनाना करना है। आप देखो NCERT का हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे क्योंकि एक एक लाइन में ना NCERT का एक मीनिंग छिपा होता है। जैसे डिज़ोल्व अबाउट अ टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट, आप कॉपर सल्फेट ले लें और कॉपर सल्फेट का क्या फार्मूला होता है, CuSO4। क्या फार्मूला आता है, CuSO4। कॉपर सल्फेट ले ले, उसको एक ग्लास में, टम्बलर में, जो भी चीज़ मिले उसमें रख ले, उसमें पानी मिलाएं और क्या डालें, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड डालें। सल्फ्रिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, H2SO4। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, जब जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे यू गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन
सेव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑफ सॉल्यूशन, जो ब्लू कलर सॉल्यूशन होगा थोड़ा सा सॉल्यूशन आप उससे बाहर निकाल के रख ले। कौन सा कैसा कलर बन गया, ब्लू कलर बन गया। अब ड्रॉप और नेल या ब्लेड, आप कोई भी लोहा का सामान आप उसमें डाल दें। किस में, वो ग्लास के टम्बलर में, इसमें ये जो ग्लास का टम्बलर हमने बनाना, इसमें क्या क्या है, इसमें है कॉपर सल्फेट, इसमें है कॉपर सल्फेट और क्या डाला था हमने, सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या कलर मिला हम लोग को, ब्लू कलर। अब इसमें आप ब्लेड डाल दें, नेल डाल दें, कोई भी लोहा की चीज़ डाल दें, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्लू कलर है वो किस में चेंज हो गया, ग्रीन। देखिए ये है ब्लू, ये हो गया क्या, ग्रीन कलर। तो क्या हुआ, कलर चेंज हो गया, रिएक्शन हुआ, नया सब्सटेंस मिला। तो ये एक तरह का केमिकल चेंज है। तो क्या रिएक्शन हुआ, यहाँ देखते हैं फार्मूला, देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन। तो क्या मिला हमें, आयरन सल्फेट, जो कि क्या कलर का है, ग्रीन कलर का। ब्लू से किस में बदल गया, ग्रीन। पहले तो ब्लू, फिर बदल गया ग्रीन। और नया चीज़ हमें क्या मिला, कॉपर। कॉपर सल्फेट से हमें क्या मिला, कॉपर। तो कॉपर सल्फेट CuSO4 में हमने क्या डाल दिया, आयरन डाल दिया। ठीक है, आयरन का क्या होता है फार्मूला, Fe। तो क्या मिल गया हमें, FeSO4 यानी आयरन सल्फेट, और क्या मिला, कॉपर। तो ये जो आयरन सल्फेट है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म। कॉपर सल्फेट का क्या था कलर, कॉपर सल्फेट का था ब्लू कलर, ठीक है। और आयरन सल्फेट से हमें ब्लू कलर से फिर हमें क्या मिला, ग्रीन कलर। तो क्या में चेंज आया, केमिकल चेंजेस आया, नया सब्सटेंस हमें क्या मिला, आयरन सल्फेट मिला। तो जब भी किसी भी रिएक्शन में नया सब्सटेंस अगर मिलेगा तो वैसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 6.8। टेक अबाउट अ टीस्पून ऑफ विनेगर। विनेगर ले लो, विनेगर तो पता ही होगा एसिडिक होता है। इन अ टेस्ट टू ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, उसमें क्या डाल देंगे हम लोग, बेकिंग सोडा देखेंगे। तो उसमें से एक, जैसे ही आप विनेगर में बेकिंग सोडा डालेंगे तो एक तरह का क्या निकलने लगेगा, बबल्स निकलने लगेगा। देख लीजिए, सी अ बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट, पास दिस बबल थ्रू अ लाइम वाटर। लाइम वाटर से इस बबल को पास करके देखेंगे और हम देखेंगे कि क्या होता है। तो क्या ले लिए, विनेगर ले लिए, विनेगर यानी एसिडिक एसिड प्लस बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। विनेगर का केमिकल नेम क्या है, एसिडिक एसिड। तो क्या मिला हम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंस। अदर सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिल गया। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक तरह का गैस है, इस तरह से बबल बनेगा। अब बबल क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। इस बबल को किससे पास करवाना है हमें, इस बबल को पास करवाना है लाइम वाटर से। देखिए यहाँ हमने ले लिया विनेगर, विनेगर में हमने क्या डाला था, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से हमें क्या मिला, देखिए इस तरह का बबल्स मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। इस बबल को हम लाइम वाटर के थ्रू जाने दे रहे हैं। तो फिर से नया रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर के साथ यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करेंगे, ये देखिए लाइम वाटर का फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू अ लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। ये कब बना, जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू हमने पास किया। देखिए टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्किंग, और लाइम वाटर किस कलर में चेंज हो जाएगा, मिल्की कलर में, इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। इन एक्टिविटी, अब देखिए इन एक्टिविटी 6.6 और 6.8 यू हैव सॉ दैट इन ईच चेंजेज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस वेयर फॉर्म्ड। इन एक्टिविटी 6.6 द एस मतलब एक तरह का राग बना, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इन मैग्नीशियम वाज बर्न इन एयर। इन एक्टिविटी 6.7 रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन produce iron sulfate and copper. Both of these are new substances. Copper was deposited on shaving blade of a iron. Vinegar and baking soda together produce carbon dioxide which turned
लाइम वाटर मिल्की, कैन यू नेम दीज सब्सटेंसेस। तो आपने ऊपर की एक्टिविटी 6.6, 6.7 और 6.8 में क्या देखा कि 6.6 में आपको क्या मिला था, आयरन सल्फेट मिला था और ब्लू से किस में चेंज हो गया था, ग्रीन में। 6.8 में आपने देखा कि आपको विनेगर से जब हम लोग बेकिंग सोडा का रिएक्शन करवाया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के थ्रू जब पास किए तो कैल्शियम कार्बोनेट मिला। तो ये सब एक्टिविटी में आपने देखा कि कुछ न कुछ नए सब्सटेंस मिला है। तो चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड इज केमिकल चेंजेस। कोई ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जब आयरन से रिएक्ट किया था तो कैल्शियम सल्फेट जब आयरन से रिएक्ट किया था तो आयरन सल्फेट मिला था, या विनेगर जब बेकिंग सोडा से रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिला। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ऑल न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। केमिकल चेंजेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि केमिकल चेंजेस से नए सब्सटेंस मिलते हैं। जैसे दूध से हम लोग दही मिलता है तो केमिकल चेंजेस ही है ना। यदि केमिकल चेंजेस नहीं होता तो दूध से दही हमें नहीं मिलता। डाइजेशन ऑफ फूड जो हम लोग के बॉडी के अंदर होता है वो भी एक तरह का केमिकल चेंजेस ही। फ्रूट का पकना, आप देखेंगे कच्चा आम रहेगा, बहुत दिनों के बाद वो पक जाएगा, पीले कलर में हो जाएगा। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स हैपन्स ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये सब एक तरह का क्या है, केमिकल चेंजेस होता है। देखिए वी हैव सीन डैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल चेंजेस। हम देख चुके हैं कि केमिकल चेंजेस में क्या होता है, एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में अकोम्पनाई। और नया प्रोडक्ट तो बनता ही है, साथ साथ में नीचे दिए हुए कुछ कुछ एक्टिविटीज़ भी होते हैं, जैसे हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन में बी गिवन। रिएक्शन के दौरान हीट भी प्रोड्यूस होता है, लाइट भी प्रोड्यूस होता है। जैसे मैग्नीशियम के रिबन को आपने जलाया था तो क्या प्रोड्यूस हुआ था, हीट प्रोड्यूस हुआ था, साउंड प्रोड्यूस होता है। जब रिएक्शन करेंगे तो हिसिंग साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है। नया स्मेल चेंज प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे कोई भी नया सब्सटेंस बनेगा तो उसका स्मेल अलग रहेगा, साउंड तो प्रोड्यूस होगा। या चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और न्यू स्मेल में भी। नया स्मेल मतलब आप कोई भी नया चीज़ बनेगा तो उसका स्मेल अलग होगा। जैसे दूध का स्मेल अलग होता है, दही का स्मेल अलग होता है, घी का स्मेल अलग होता है। कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा था कि जो आयरन सल्फेट बना था वो किस कलर का था, ग्रीन कलर का था। और गैस का फॉर्मेशन भी होता है। जैसे कि आपने विनेगर को बेकिंग सोडा से रिएक्शन करवाया था तो हमें जो गैस मिला था वो क्या मिला था, CO2 मिला था। यानी केमिकल चेंज के दौरान नया सब्सटेंस तो बनता ही है, साथ में हीट भी रिलीज हो सकता है, स्मेल, नया स्मेल आपको मिल सकता है कि उस दौरान गैस भी रिलीज हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए कुछ, लेट अस लुक एट सम एग्जांपल। यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम even is a chemical change. Burning of a coal, wood of a leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. Burning is also accompanied by प्रोडक्शन ऑफ हीट। आपने देखा है कि जब रिबन को जलाते हैं तो एक तरह का केमिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज के दौरान यानी कोई भी चीज़ बर्निंग करते हैं, जैसे कि इस लाइन में दिया हुआ तो केमिकल चेंज ही होता है। जैसे लकड़ी को हम लोग जलाते हैं, कोयले को जलाते हैं, तो जब भी बर्निंग होता है तो केमिकल चेंज होता है और उस केमिकल चेंज के दौरान हीट प्रोड्यूस होता है। यानी बर्निंग के दौरान तो हीट प्रोड्यूस होता ही है। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज़ अ केमिकल चेंज। पटाखे का फोड़ना भी केमिकल चेंज। यू नो डैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट और लाइट। पटाखा जब फोड़ते तो हीट प्रोड्यूस होने के साथ साथ लाइट और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। और अनप्लीजेंट गैस, एक पॉल्यूटेंट्स भी प्रोड्यूस होता है, अनप्लीजेंट स्मेल भी प्रोड्यूस होता है। कब, जब हम लोग पटाखा फोड़ते हैं। वेन फूड गेट स्पॉइल्ड, जैसे फूड को, कोई भी खाने को आप कुछ देर तक छोड़ देंगे तो देखेंगे उससे गंदा स्मेल निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, केमिकल चेंज बनने लगते हैं। तो केमिकल चेंज में अच्छा स्मेल, गुड स्मेल, बैड स्मेल या फॉल स्मेल भी प्रोड्यूस हो सकता है। You have noticed that the slice of
एप्पल्स एक्वायर अ ब्राउन कलर इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम इमीडिएटली। आपने देखा होगा कि एप्पल को आप 2 पार्ट में काट देंगे और कुछ देर तक छोड़ देंगे तो एप्पल जो है अब ब्राउन कलर का हो जाता है। वो एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज है। आप या करके देखो ये सब घर में, जैसे पोटैटो कैट को आप देखो, कुछ देर छोड़ देना, देखना कि उसमें कोई चेंजेस होता है कि नहीं। अगर कोई कलर में चेंजेस आया तो उसमें नया सब्सटेंस बन रहा है, इसका मतलब उसमें क्या आ रहा है, केमिकल चेंजेस आ रहा है। 6.3 देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। लेट अस गेट बैक ऑफ रस्टिंग। फिर से रस्टिंग को देखते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि लोहा को अगर कुछ देर तक पानी और हवा में छोड़ दे तो आप देखना उसका कलर जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, क्योंकि उसमें एक तरह का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। इसीलिए और रस्टिंग के कारण लोहा जो होता है वो हो जाता है। जैसे प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग। रस्टिंग के लिए आपको चाहिए आयरन, उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन और वाटर। अगर आयरन पर ऑक्सीजन ना मिले तो रस्टिंग नहीं होगा, अगर वाटर ना मिले तो रस्टिंग नहीं होगा। लेकिन कोई भी, जैसे हम लोग लोहा से सब सामान बनाते हैं, जैसे शीप बनाते हैं, कुदाल बनाते हैं, तो उसको तो हवा में लेकर जाना ही पड़ेगा ना। तो जब हवा और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो एक नया सब्सटेंस बन जाता है जिसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं रस्ट। रस्ट का जो फार्मूला है क्या है, Fe2O3। रस्ट कब बनता है, जब आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अगर वाटर और ऑक्सीजन दोनों में से कोई एक चीज़ ना हो तो रस्टिंग नहीं होगा। इनफैक्ट मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है, विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम फास्टर। अगर हवा में ज़्यादा वाटर है तो रस्टिंग ज़्यादा तेज आएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेगा, सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन वाटर और बोथ। वन सिंपल वे इज़ टू कोट विथ अ पेंट और ग्रीस। रस्टिंग से लोहा को बचाने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है कि उसको आप पेंट कर दो या उसमें आप ग्रीस लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। नहीं तो अनदर वे टू डिपॉजिट अ लेयर इज मेटल लाइक क्रोमियम या जिंक। आयरन के ऊपर क्रोमियम या जिंक का एक तरह का लेयर लगा दे। कोई भी आयरन के रॉड पर जिंक का लेयर लगाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड ग्लैवलाइजेशन। क्या बोलते हैं, ग्लैवनाइजेशन बोलते हैं। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर कैरी, जो आयरन पाइप हम लोग यूज करते हैं वो गैल्वेनाइज्ड होता है, इसीलिए वो रस्टिंग नहीं होता है उसमें। जैसे सीप बनता है वो हमेशा पानी में रहता है, ये सब क्या रहता है, गैल्वेनाइज्ड रहता है, ताकि वो क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। जिसमें जंग नहीं लगता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। आपने पढ़ा होगा कि सॉल्ट कैसे बनता है। सॉल्ट को हम लोग समुद्र के पानी से बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, वेपराइजेशन से हम लोग उसको वाटर को सुखाते हैं, जो बच जाता है वो क्या रहता है, सॉल्ट। लेकिन वो सॉल्ट ना ये गंदा रहता है, उसमें क्रिस्टल नहीं दिखता है, उसमें क्या रहता है, क्रिस्टल नहीं दिखता है। तो क्रिस्टलाइजेशन कैसे करेंगे, salt obtained in this manner is not pure and shape of its crystal cannot be seen clearly. However, large crystal of pure substances, अब क्रिस्टल बनाने के लिए हम लोग एक प्रोसेस यूज करेंगे जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। फॉर्म देयर सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ एन एग्जाम। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक तरह का फिजिकल चेंज है। जैसे कि यहाँ एक एक्टिविटी है, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर, ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आप एक में पानी ले ले, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें। व्हेन द वाटर हीट द वाटर, वाटर को गर्म करें। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, जब बॉयल होने लगेगा तो कॉपर सल्फेट डाल दे, ठीक है। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट डालते रहे थोड़ा थोड़ा और डिज़ोल्व करते रहे, तब तक डालते रहे जब तक कि कॉपर सल्फेट पानी के सॉल्यूशन में घुलना बंद ना हो जाए। फिर उसको रोक दें और ठंडा होने दें। फिर उसको रोक कर क्या करें, ठंडा होने दें। ठंडा होते समय उसको डिस्टर्ब ना करें, तो वो इस तरह का, वो एक तरह का जम जाएगा। जम के बाद इस तरह का बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल बोलते हैं। छोटे छोटे क्रिस्टल, आप जो सॉल्ट देखते हैं, वाटर देखते हैं, वो सब क्या है, क्रिस्टल है।
तो इस चैप्टर में हमने ये सब चीज़ सीखा कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है और केमिकल चेंजेज और फिजिकल चेंजेज क्या होता है। तो कुछ की वर्ड है। केमिकल चेंजेस क्या होता है? केमिकल चेंजेज वो होता है जो जिसमें नया सब्सटेंस बनता है, और एक बार नया केमिकल चेंजेज वो होता है जिसमें क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस हमें फॉर्म होता है, इसमें शेप, साइज और कलर भी चेंज होता है। और जनरली केमिकल चेंज जब हो जाता है तो उसको फिर से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। केमिकल रिएक्शन, एक और दो सब्सटेंस का रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाना क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। क्रिस्टलाइजेशन, ऊपर में अभी एग्जांपल दिया हुआ है। गैल्वेनाइजेशन, आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आयरन का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको जिंक के लेयर से क्या करते हैं हम लोग? कवर करते हैं, उसको बोलते हैं ग्लैब्लाइजेशन। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिसको फिर से गेन किया जा सकता है, यानी फिर से उसको उसी शेप में, उसी कलर में पाया जा सकता है। जैसे पानी को आप आइस में बदल दो और फिर आइस से फिर से पानी हमें मिल जाता है, ये फिजिकल चेंजेज है। रस्टिंग क्या है? जब आयरन जो है ना, जब ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग। प्रोसेस उसको बोलते हैं Fe2O3, जो आयरन ऑक्साइड है उसको बोलते हैं रस्ट, लेकिन पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जिंक, क्रोमियम, ग्रीस या पेंट का यूज करते हैं। तो ये सब कुछ टर्म था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।